हमने अक्सर देखा है किसान खेती तो करता है लेकिन फर्टिलाइज़र का पूरा ज्ञान न होने की वजह से किसान पूरा उत्पादन नहीं ले पाता है। आखिर क्यों फर्टिलाइज़र ज़रूरी है ज़मीन के लिए? क्या फर्टिलाइज़र के बिना खेती में उत्पादन ज़्यादा नहीं मिल सकता? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। फर्टिलाइज़र हमारी ज़मीन का एक अभिन्न अंग है दोस्तों। हम सदियों से खेती कर रहे हैं और फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, हम जो भोजन करते हैं उससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है। हमारे खाने में जो भी विटामिन्स होते हैं उसकी ज़रूरत हमारे शरीर को पड़ती है ताकत को बनाने के लिए। उसी प्रकार ज़मीन में बोए गए बीज को अंकुरित होने के लिए, बड़ा होने के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए और अपने आप को मेंटेन यानी डेली ज़रूरत के लिए अलग अलग विटामिन्स यानी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि हमें उसे सारे फर्टिलाइज़र अलग से ही देने पड़ते हैं। कुछ तत्व उसे हवा से ही मिल जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, जिसे हमें अलग से देने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और कुछ फर्टिलाइज़र ज़मीन में ऑलरेडी होते हैं जो पौधे को हमें अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये आपकी ज़मीन पर निर्भर करता है कि आपकी ज़मीन किस प्रकार की है। लेकिन हमारा आज का वीडियो ज़मीन के अलग अलग प्रकार पर नहीं है दोस्तों। हमारा आज का वीडियो बेस्ड है पौधे को अलग अलग स्टेजेस पर किस तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम मैक्सिमम उत्पादन पौधे से ले सकें। तो चलिए दोस्तों, फर्टिलाइज़र को डिटेल में समझते हैं। तो हमने क्या कहा कि कोई भी पौधे को जो फर्टिलाइज़र ज़मीन या फिर हवा से नहीं मिलता वो हमें अलग से डालना पड़ता है। तो दोस्तों, बीज को ज़मीन में बोने के बाद वो जब अंकुरित होता है तो उसे अंकुरित होने में किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब वो उगने के बाद बड़ा होने के लिए उसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन, पोटास और फॉस्फोरस समान मात्रा में दे सकते हो ताकि वो पौधा अच्छे से ग्रो कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये आता है, नाइट्रोजन क्या है, फॉस्फोरस क्या है और पोटास क्या है? तो चलिए दोस्तों, डिटेल में इस इंग्रेडिएंट्स यानी फर्टिलाइज़र को समझते हैं। तो दोस्तों, जो ये नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का मेन काम है पौधे को बड़ा करना, रूट को डेवलप करना और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अच्छी करना ताकि छोड़ अच्छे से ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है ना, वो ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र आपने ज़्यादा डाल दिया तो वो छोड़ को फ़ायदा करने की जगह नुकसान करता है और आपका छोड़ सूख जाएगा। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए ताकि समान मात्रा में अच्छे से पौधे को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही उसे दिया जाए। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो उसके बेनिफिट की जगह आपको लॉस बेयर करना पड़ सकता है। तो यही रीज़न है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको अच्छे से और देख के करना चाहिए ताकि छोड़ को जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में उसे मिल सके। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की। अगर हम दूसरे फर्टिलाइज़र की बात करें तो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की ज़रूरत फ्लावरिंग के लिए पड़ती है और फ्लावरिंग आने के बाद फ्रूट फ्लावरिंग में सेट हो सके। यही काम है दोस्तों फॉस्फोरस का। इसीलिए एक बार पौधा ग्रो होने के बाद उसमें फ्रूट सेट और फ्लावरिंग के लिए फॉस्फोरस डालना चाहिए। तो दोस्तों, फ्रूट सेट होने का यहाँ पर मतलब है फ्लावरिंग में फ्रूट का आना। तो एक बार फ्रूट आ गया फ्लावरिंग में तो उसे बड़ा होने के लिए पोटास की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें पोटास फर्टिलाइज़र डालना है ताकि फ्रूट अच्छे से बड़ा हो सके और फ्रूट में क्वालिटी और टेस्ट आ सके जैसा हम चाहते हैं। तो दोस्तों, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की ज़रूरत तो छोड़ को पड़ेगी। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिशन जैसे कि जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम की ज़रूरत भी छोड़ को पड़ेगी ताकि रिजल्ट और बेहतर हो सके। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अब पौधा बड़ा हो गया, फ्लावरिंग आ गया, फ्रूट सेट हो गया, अब सिर्फ पोटास दे दोगे तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि पौधे को फ्रूट डेवलप तो करना है, उसके लिए पोटास की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन पौधे को ग्रो भी करना है, दूसरे फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए फ्लावरिंग की ज़रूरत भी पड़ेगी और माइक्रो न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आप सिर्फ एक फर्टिलाइज़र दे दोगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार फ्रूट सेट हो गया फिर पोटास सिर्फ दे दोगे तो एग्जिस्टिंग फ्रूट डेवलप अच्छे से हो जाए और टेस्ट भी आ जाए, लेकिन दूसरे फ्रूट डेवलप होने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हम एक फर्टिलाइज़र पर निर्भर नहीं रह सकते। इसीलिए सभी फर्टिलाइज़र को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे देना पड़ेगा।